राम राम राम। तो मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की कि जिनके घर पर सुविधा हो वो ये कैसेटें जरूर सुनना। आखिर कब तक, भाग 1 भाग 2 साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2 और सुयशा कब सुमिरोगे राम, कन्याओं तक, अपनी बेटियों तक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उन तक खास पहुंचाने की सेवा करना। और एक कैसेट और जिसका नाम अपने रक्षक आप, अपने जीवन में साधना संयम कैसे बढ़े उसकी कई बातें इन 6 कैसेटों में बापूजी ने बहुत सुंदर ढंग से बताई हैं। बहुत ही सत्संगी अगर सुनेंगे तो उनका हृदय बोलेगा कि ये सुनने से हमें कितना आध्यात्मिक लाभ हुआ है। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा, जो सुविचार नहीं करता वो कुविचार जरूर करेगा, जो ईश्वर परायण जीवन नहीं गुजारता वो शैतान परायण जीवन जरूर गुजारेगा। जीवन तो गुजरेगा ही। चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचे। चर्चा हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर अगर कोई सत्संग में टिक जाए तो उसका कल्याण हो जाए, वो निष्पाप हो जाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ये बात सुनकर बोले कि गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर अगर कोई सत्संग चूक जाता है तो उसको कुसंग पकड़ लेता है। इसलिए सत्संग छोड़ना नहीं है। ये आयोजन तो आज पूरा होगा पर घर पे रोज सत्संग हो, कभी पुस्तक के द्वारा सत्संग की, कभी कैसेट के द्वारा, कभी अपने इलाके में सामूहिक गांव है छोटा आपका तो सत्संग की कैसेट चलाकर सबको, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उनको ये लाभ दिलाया। जितना अपने द्वारा परोपकार सेवा हो जाए उतना अच्छा है। और सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है और वो शुद्धि मरने के बाद भी काम आती है। और भगवान ने समझो पैसा दिया है तो थोड़ा पैसा अच्छे काम में लगाएं, क्या घाटा है। एक सेठ जी थे, पैसा तो खूब था पर कंजूस बहुत थे। सुबह अपने घर से पूजा करके निकले, आधे रास्ते से लौट कर आए, दुकान पहुंचे ही नहीं। दरवाजा खटखटाया। बेटे ने कहा, क्या बात है पिताजी आज दुकान नहीं गए? बोले, बेटा मैंने पूजा की थी न तब दिया जलाया था, पर आधे रास्ते में याद आया कि दिए में घी बहुत बाकी था तो सोचा कि दिया बुझा के आऊं, घी कल काम आएगा। तो लड़का बोला, पिताजी आप दिया बुझाने के लिए, थोड़ा सा घी बचाने के लिए इतना दूर से चल कर आए? बोले, क्या हो गया बेटे, घी तो बचेगा। बोले, पिताजी चल कर आने में आपके जूते घिसे होंगे, उसका क्या? बोले, मैं तेरा बाप लगता हूं, जूते पहन कर नहीं आया, बगल में दबा कर लाया, जूता घिस न जाए। तो बेटा बोला, मैं भी आपका बेटा हूं, आप गए बाहर तो मैं गया अंदर और दिए को फूंक मार के बुझा दिया। बोले, शाबाश शाबाश बेटा, हो तो ऐसा हो। अब पूजा के स्थान पर दिया जलाया, जरा सा घी है तो उसको बुझा दिया, कल काम आएगा। लोग आजकल बड़े चालाक हो गए, घी थोड़ा खराब हो जाए ना, उसमें थोड़ी स्मेल आ जाए, गंध आ जाए तो बोलते हैं कि ये घी तो दिए के लिए रख दो, और अच्छा घी तो अपने खाने के लिए रखे। और थोड़ा सा घी कुछ ऐसा वैसा हो गया, बोले इसको दिए में काम में ला देंगे। लोग बड़े चालाक हो गए। कोई केस चल रहा है तो मंदिर में जाएंगे, वहां तो 11 रुपए रखेंगे, वकील को 1100 पकड़ाएंगे। भगवान से ज्यादा वकील पे भरोसा है।